शांतनु के पहले सत्यवती जी मछुआरे के घर में पल रही थी, इसलिए जो बड़े बड़े राजा थे तो सत्यवती के गर्भ से जो प्रकट हुए चित्रांगद विचित्र वीर हैं, इसीलिए थोड़ा सा कि उदास कन्या है। दासराज की कन्या सत्यवती जी से चित्रांगद विचित्र वीर, चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला था। दासराज कन्या सत्यवती से भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पहले ही बाल्यावस्था में प्रकट हुए थे पराशर जी के द्वारा। देखो भगवान का यह अवतार, इसमें कोई काम लीला नहीं थी। नौका पर बैठालकर नवीन अवस्था अभी प्रौढ़ भी नहीं हुई थी, तो भगवान पराशर जी को पार कर रहे थे। पराशर जी ने सत्यवती जी की तरफ देखा और समय को देखा और ध्यान के द्वारा देखा, इस समय जगत का मंगल करने वाले, वेदों का विस्तार करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले भगवान अवतार लेने। तो उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे गर्भ से भगवान के अवतार का संयोग है इस समय। तो उनका भगवान मेरे शरीर से मछली की तरह दुर्गंध आ रही। बोले आज से कमल किसी सौरभ योजनों जहां तुम्हारा शरीर होगा उससे आसपास 4 कोस तक ये सुगंध फैलेगी। इसी सुगंध से आकर्षित होकर के महाराज शांतनु आए थे। कहा भगवान इस समय तो दिन है, घोर अंधकार कोहरा को पैदा कर दिया। और कहा भगवान मैं कन्या हूं, तो उनका कन्या ही रहोगी। कहा भगवान कैसे कन्या रहेंगी, जब उदर में गर्भ होगा तो संसार जानेगा। बोले नहीं, तत्काल बालक प्रकट होगा। नाव में ऐसी बात करके भगवान पराशर जी ने संकल्प किया। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी का प्रादुर्भाव सत्यवती जी से हुआ। भगवान वेद व्यास जी वेदों का विस्तार, पुराणों की रचना, और ये जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण, इसकी भी रचना, ये अत्यंत रहस्य में परम गोपनीय है। भगवान व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत को किसी अन्य शिष्य को ना दे करके, श्री सुखदेव जी कहते हैं एक मुझे ही अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था, दूसरा महावैराग्यवान, तीसरा ब्रह्मबोध और शांति आदि गुण मुझ में थे। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत मुझे पढ़ाई। श्री परमहंस जी महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं शांतनु की जो विचित्र वीर थे, काशीराज की कन्या अंबालिका से विवाह किया। बलपूर्वक श्री भीष्म जी काशी नरेश के यहां स्वयंवर से लाए थे। अब विचित्र वीर गृहस्थी का मतलब थोड़ी है कि जितना चाहो आप इस माया के काम खेल में आसक्त हो जाओ। नहीं, संयम से रहो। महाराज सुकुमार राजकुमार और 2 सुंदरी राजकुमारी इतना विषय आसक्त हो गए कि कुछ ही दिन में राजा क्षमा हो गए, उनकी मृत्यु हो गई होश में। विचित्र वीर जी इतने आसक्त हो गए कि राजा क्षमा रोग हो गया और उनकी फिर मृत्यु हो गई। इसी से ब्रह्मचर्य ही अमृतत्व है, विषय सेवन ही मृत्यु है, संभाल के। अब फिर राज सिंहासन संकट में पड़ गया, क्योंकि भीष्म जी बैठ नहीं सकते। चित्रांगद मारे गए थे गंधर्व के द्वारा, विचित्र वीर मारे गए काम के द्वारा। माता सत्यवती जी को भगवान व्यास देव जी ने कहा था जब कभी आप स्मरण करोगी, स्मरण करते ही मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो भगवान व्यास देव जी का चिंतन किया। भगवान व्यास देव जी उपस्थित हुए। कहा बेटा तुम भी हमारे पुत्र हो और
अब ये राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई है नहीं, तो तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां हैं, अंबा अंबालिका, इनके कोई संतान नहीं क्योंकि पति पधार गए। अब इनसे संतान तुम उत्पन्न करो। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से कहा। शास्त्रीय पद्धति है, किसी भी ब्रह्म ऋषि से जो परम पवित्र, ऐसा कई ऐसे राजचरित्रों में आता है, अगर संतानहीन राजा है तो वो अपने को इतना घृणित बनाए, घी ऐसे सब ऐसे लगा के घृणित रूप करके जाए, और केवल संतान उत्पत्ति एक बार, फिर दोबारा अगर मिला तो वो नरकगामी होगा। भगवान व्यास देव जी ने शास्त्र पद्धति के अनुसार सत्यवती जी गई और कहा, बहू ये गुप्त विषय है कि जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं वो हमारे गर्भ से प्रकट हुए हैं, जैसे तुम्हारे पति प्रकट हुए थे, और वो तुमसे संतान उत्पन्न करेंगे। तुम बड़े आदर के साथ, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। अभी बहुत सुकुमारी राजकुमारियां थी, जो ही भगवान व्यास जी गए तो वैसे ही श्याम शरीर और बड़ा बीभत्स भयानक रूप, वो देखकर इतनी घबरा गई कि आंखें मूंद ली। भगवान व्यास देव जी संकल्प किए, बाहर आए। सत्यवती जी ने कहा, बेटा मेरी कामना पूर्ण हुई? बोले हाँ मां, संतान होगी, बहुत बलिष्ठ, बलवान, बुद्धिमान, लेकिन आंखों से अंधी होगी। बेटा अंधा चक्रवर्ती सम्राट कैसे पद संभाल सकेगा, और दूसरी पुत्री से। फिर समझाया जाके सत्यवती जी ने। अंबालिका जी बहुत सावधान नहीं, पर जो ही भगवान व्यास देव जी का वो भयानक रूप देखा तो पीली पड़ गई। बाहर भगवान व्यास देव जी आए, उनका बेटा चक्रवर्ती सम्राट पद के योग्य पुत्र। बोले मां बलवान होगा, नेत्रवान होगा, बुद्धिमान होगा, सामर्थ्य, पर पांडु रोग से ग्रसित होगा, क्योंकि देखते ही पीली पड़ गई। भयभीत होकर वो पांडु रोग से ग्रसित चक्रवर्ती सम्राट कैसे हो सकता है? बेटा तीसरा पुत्र उत्पन्न करो। उनका धर्म विरुद्ध नहीं। मां ने बहुत हट किया तो अंबा अंबालिका ने दासी को विराजमान कर। दासी तो परम प्रवीण, बिल्कुल कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं। उनका मां छल हो गया। दासी पुत्र होगा सर्वांग सुंदर, महान, बलिष्ठ, बलवान, बुद्धिमान, धर्मात्मा, सब लक्षणों से युक्त, लेकिन वो दासी पुत्र होगा, महारानी का पुत्र नहीं। उसे भगवान के धर्मावतार शिव विदुर जी, पहले जो आंख मूंद ले तो धृतराष्ट्र जी, दूसरे पांडु जी, तीसरे विदुर जी। विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं और युधिष्ठिर जी धर्म के अंश हैं। धृतराष्ट्र जी का ब्याह गांधारी जी से हुआ। जब गांधारी जी को सुनने को मिला कि हस्तिनापुर में हमारा ब्याह हो रहा है और धृतराष्ट्र के साथ वो मेरे पति अंधे, सर्वांग सुंदरी, परम पवित्र धर्मात्मा गांधारी जी थी। उसी अभी ब्याह नहीं हुआ था, उसी समय कपड़े की कई परत की पट्टी लगाकर आंख में बांध लिया कि मेरे पति अंधे तो जीवन में संसार को नहीं देखूंगा। और इतना धर्मात्मा कि हर समय अपने पति का अनुसरण, पतिव्रता थी गांधारी जी। महाराज पांडु के तो शाप के कारण स्वयं से कोई संतान प्रकट नहीं हुई। महाराज पांडु प्राय दिग्विजय ही करते रहते थे और जब युद्ध नहीं होता था तो वन में रहते थे। ऋषियों की सेवा और उनकी रक्षा करना बड़ा उनको अच्छा लगता था, वन में रहना। तो एक दिन वन में श्री कुंती जी और माद्री जी इनके साथ थे। मन में आया कि शिकार खेल, तो उस समय अचानक देखा कि एक हिरनी पर
हिरन सहवास कर रहा है, एक ही बाण से दोनों को बेध दिया। जो ही बेधा तो पुरुष आवाज आई, ये अनर्थ किसने किया? नजदीक जाके देखा तो ऋषि अब तो कांप गए। तो उन्होंने कहा तुमने घोर अपराध किया। तो महाराज आप मुझे अपराधी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं राजा हूं और अपने प्रजा की रक्षा के लिए मैं जिस हिरन का चाहूं वध कर सकता हूं, जिस खूंखार जानवर का चाहूं वध कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। मैंने अपने अधिकार के अनुसार बाण चलाया। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझ ऋषि और ऋषि पत्नी को मारा। बोले महाराज आप हिरन थे, ऋषि पत्नी नहीं थे। तो बोले तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई कि सहवास के समय मार दिया? मैं ऋषि हूं, इसलिए दिन में कभी मैथुन करना शास्त्र आज्ञा नहीं करता है। और कामाशक्त तो दंपत्ति होने के कारण हम दोनों ने विचार किया कि जब शास्त्र विरुद्ध आचरण करना है तो पशु आचरण होता है, इसलिए हमने पशु रूप धारण किया। महाराज मैं ऋषि मान करके तो नहीं आपको माना, अपना शिकार मान करके मान। तो उनका मैं शाप देता हूं, यदि तुम अपनी पत्नी के सहवास के लिए उद्योग करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज बहुत असंतुष्ट हो गए, क्योंकि अभी तक कोई संतान नहीं थी। बहुत ही चिंतित होकर जब आए तो कुंती जी बहुत ज्ञान शिरोमणि है, बहुत ही प्रवीण भगवान की महान भक्ता है। कुंती जी ने दृष्टि डाली और पांडु महाराज से कहा कि आप अपने चिंता का कारण व्यक्त कीजिए। तो उनका आज के बाद हम कभी तुम लोगों का स्पर्श नहीं कर सकते काम भाव से, क्योंकि स्पर्श करेंगे तो ऋषि का शाप है, मृत्यु हो जाएगी। अब तो बहुत असंतुष्ट श्री कुंती जी की हम तो, लेकिन माद्री जी अभी नवीन राजकुमारी थी, कहीं धोखा, बहुत ही सुंदर थी। माद्री को बुलाया और कहा कि कभी भी ऐसी गलती मत करना महाराज जी, जब एकांत में हो कभी स्पर्श भी नहीं, भाग पड़ना, अपने पति के प्राण बचाना अपना कर्तव्य है। और कुंती जी तो बहुत ही ज्ञान शिरोमणि थी। महाराज पांडु ने एक दिन कुंती जी से कहा कि मैं एक बात कह नहीं पा रहा हूं, पर बहुत हिम्मत करके कह रहा हूं कि तुम किसी ऋषि से संतान प्रकट करो, क्योंकि हमारे सम्राट पद पर बैठने वाला कोई राजकुमार नहीं, ये पद्धति है। तो उन्होंने कहा महाराज किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं, आप आदेश कीजिए। मुझे बचपन में दुर्वासा जी ने एक मंत्र दिया था, प्रसन्न होकर जब उनकी सेवा कि हम जिस देवता को चाहे उस देवता को बुला सकते हैं। उनका कि सर्वप्रथम धर्म को बुलाओ, क्या यह धर्म है? जो मंत्र का आवाहन किया, साक्षात धर्मराज जी उपस्थित हो गए। महाराज पांडु बहुत प्रसन्न हुए और कहा महाराज आपके द्वारा मुझे संतान चाहिए। तो कुंती जी से महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ। फिर कहा कि और देवता को बुलाओ। अब किस देवता को? महाबलशाली, एक धर्मात्मा हुआ, एक महाबलशाली होना चाहिए। तो बोले बल के अधिष्ठात्र देवता तो वायु देवता है। वायु देवता का आह्वान किया, उससे महाभयंकर बलशाली पर्वताकार भीम जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर कहा समस्त शास्त्रों में प्रवीण और समस्त शस्त्रों में प्रवीण, हमें ऐसा पुत्र चाहिए। तो देवराज इंद्र का स्मरण किया, जिससे अर्जुन जी प्रकट हुए। अब माद्री जी का मुंह ही लग गया, क्योंकि उनको तो कोई मंत्र आता नहीं था। महाराज पांडु की तरफ देखा और कहा कि आप समझ सकते हैं कि बड़ी बहन के 3 पुत्र देवता के समान, मेरे एक भी नहीं। तो उनका कहो ना आप कुंती से, आपको मंत्र दे। बोले नहीं, मर सकती हूं लेकिन कह नहीं सकती, आप ही कहो ना। महाराज पांडु ने कुंती जी से कहा कि इनको मंत्र दे दो तो ये देवता को बुला दे और इनके भी बालक हो। उनका एक बार एक देवता, बस दोबारा मंत्र हम बोलेंगे, देवता तुम चयन करो। माद्री जी ने सोचा एक पुत्र, इनके 3 पुत्र, तो चतुराई प्रवीणता उनका एक अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार 2 होते हैं, तुरंत अश्विनी कुमार। तो फिर उससे नकुल और सहदेव का प्रादुर्भाव हुआ।
अभी छोटे छोटे ही राजकुमार पांचों पांडु जी के वंशधर आगे बढ़कर के तो इनको पांडव ही कहा गया। महाराज पांडु एक दिन पुष्प चयन कर रही थी माद्री, अचानक देखा और इतना बावरापन चढ़ा कि भाग पड़े। माद्री जी ने कहा महाराज तुम्हें साफ है, अगर स्पर्श करोगे तो मृत्यु हो जाएगी। पर भावी बस न ज्ञान उरावा, जे ही उन्होंने आलिंगन किया तत्काल मृत्यु, ऋषि का शाप। अब माद्री जी चिल्लाई, कुंती जी नजदीक, कहा था तुमसे एकांत में, सर्वनाश कर दिया। चलो संभालो पांचों पुत्रों को और मैं अपने पति के साथ सती होती हूं। कुंती जी ने कहा तो उनका आज तक मैंने हृदय की बात नहीं की, मैं तुमसे सदैव जलती रही हूं। महाराज आपको बहुत प्यार करते हैं ऐसे भाव से, तो वो जलन आज भी मेरे हृदय में, मैं पांचों को बराबर प्यार नहीं कर पाऊंगी। और आप, मुझे विश्वास है कि आप अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार हमारे पुत्रों से करेंगी। इसलिए प्रार्थना है, महाराज ने मेरे लिए शरीर छोड़ा है तो मैं भस्म होकर के उनके पतिलोक में जाऊंगी और आप पुत्रों का पालन कीजिए। माद्री जी पांडव जी के साथ सती हुई। अब समस्त ऋषियों ने कुंती जी को सलाह दी कि आपको जंगल में रहना उचित नहीं है, आप अपने हस्तिनापुर पधारिए, क्योंकि महाराज अंतर ध्यान हो चुके हैं। तो समस्त ऋषियों ने भीष्म जी को सूचना दी हस्तिनापुर में, महाराज पांडव के 5 जो पुत्र हैं, पांडु जी के 5 पुत्र पांडव कहे जाते हैं, उनको लेकर मैं। भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। वो तो दिव्य अंतर्धान की गति से कुंती जी और 5 पुत्रों को भीष्म जी ने स्वागत, जो ही ये स्वागत के शब्द कान में पड़े धृतराष्ट्र और गांधारी के, और आकर के छोटे छोटे बालकों ने चरण छुआ, बहुत अंदर। गांधारी जी के कोई संतान प्रकट नहीं हो रही थी, तो भगवान व्यास देव जी ने कृपा करी, संकल्प। तो जब उनके तो एक जैसे लौकी होती है ऐसे प्रकट हुआ, ना कोई बालक ना कोई कुछ। तो गांधारी जी को बड़ा क्रोध आया, जब स्पर्श किया देखा ना हाथ न मुंह न पैर, एक ऐसे। तो भगवान व्यास देव जी ने तुरंत कहा कुछ मत करना, और उसके 100 विभाग किए, 101, 100 घड़ों में अलग और 1 घड़े में अलग। तो जो 1 घड़े में अलग हुई थी वो उनकी दुश्शला नाम की बहन थी, और जो 100 घड़े में हुए थे 100 पुत्र है, दुर्योधन दुशासन आदि। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, 1 पुत्री, और कुंती जी महाराज पांडु से, और माद्री जी 5, ये 5 पांडव। जब दुर्योधन और ये दुशासन आदि खेलने के लिए, तो खेल अधूरा ही हो जाता। जैसे पेड़ पे चढ़ने वाला खेल है तो सब कौरव चढ़ गए, तो भीम जी को कोई चढ़ने उतरने की जरूरत नहीं, नीचे से पकड़ के हिला दिया, सब नीचे गिर पड़े। किसी की गांठ फूटी, किसी के, सब शिकायत करते धृतराष्ट्र से जाके कि कोई भी खेल नहीं हो सकता भीम के आगे। तो ये हुआ कि अंदर अंदर प्लानिंग बनी और भीम को मार डाला जाए। बच्चे ही थे अभी। बोले गंगा जी के किनारे उत्सव मनाया जाए, पूरी प्लानिंग बन चुकी थी बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा भी। दुर्योधन आदि ने जब ऐसा स्वीकार किया तो पांडवों ने भी स्वीकार कर लिया, वहां खेलेंगे, खाएंगे, आनंदित घूमेंगे। गंगा के किनारे खूब सुंदर वन है, बड़े सुंदर सुंदर राज तंबू तने सब ऐसे, और एक भोजन अलग बना और एक खीर बनी मेवा मिष्ठान से। मतलब मन 2 मन भी खा जाए भीम तो डकार नहीं आती थी। बड़वा नल मानो पेट में हो, तो बड़ी बड़ी कराहों में खीर तैयार की गई, उसमें हलाल विष डाल दिया गया, और वो केवल भीम को पवाना है, क्योंकि पता था 4 तो सब ऐसे ही महाबलशाली, भीम अगर मर गया तो सब ठीक रहेगा, नहीं ये कभी भी कौरवों की विजय नहीं होने देगा। भीम से कहा भैया ये सब भाई हमारे भी, और आप ये सब एकांत में पाए, आओ आपके लिए पर्सनल। खाने में तो प्रवीण थे ही, दिखाया ये सब खीर।
भीम ने सब खीर खा ली। जब खीर खाई तो जहर चढ़ा तो मूर्छित हो गए, हाथ पैर बांध करके छोड़ दिया गया गंगा जी में, अथाह गंगा जी उस समय। अब भीम कोई साधारण थोड़े, वायुदेव के पुत्र हैं। नीचे गए तो सांप, एक जो इच्छाधारी सांप थे, उन्होंने देखा इतना सुंदर बालक और ये हाथ पैर बंधे हुए, तत्काल हाथ पैर खोले और लेकर नागलोक चले गए। नागलोक में जाकर के वहां परीक्षण कराया इसको जहर, तो तुरंत एक औषधि दी, जहर मुक्त हो गए। कौन हो आप? उनका महाराज पांडु का पुत्र भीम। अरे महाराज पांडु तो हमारे बहुत परिचित थे, तुम तो हमारे ही घर में आ गए, मानो अपने घर में आ गए, मैं तुम्हारे नाना के समान हूं ऐसा। और एक एक कुंड में 10-10 हजार हाथियों का बल, ऐसी औषधि डाल करके अमृत तैयार किया और कहा पी जाओ। भीम तो भी 60,000 हाथियों का बल था भीम के, 60,000 हाथी 6 कुंडों का पी गए। आराम से सो जाओ, सो गए, पच गया। बोले आज के बाद कोई वीर तुम्हारे सामने टिके। 60,000 हाथियों का बल, वो वैसे ही पवन पुत्र हैं, हनुमान जी के छोटे भाई हैं भीम जी। और बस नागलोक से ऊपर उठा तो गंगा नहा के जैसे निकले हो ना भीम, अब तो और अलमस्त। कौरवों के तालू सूख गए कि इतना जहर पड़ा, खीर पूरी पी गए। उनको तो पीछे वाली घटना पता नहीं है कि क्या क्या हुआ। उनको लगा कि बोले भीम खीर अच्छी लगी थी, बोले बहुत स्वादिष्ट थी। अब चुप हो गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जहर का पूरा। और इधर युधिष्ठिर आदि बहुत शोकित थे देख करके भीम। फिर भीम एकांत में जाके माता कुंती को बताया कि हमको जहर दिया गया था, ऐसा ऐसा। हर तरह से उनको सताते रहे। तब विदुर जी महाराज और भीष्म जी महाराज बीच में टोकते। तब प्लान बनाया उन्हीं क्रूर मंत्रियों के साथ कि वारणावत भेजा जाए और लाक्षागृह का निर्माण करके उसी में भस्म कर दिया जाए कुंती सहित पांडवों को। पहले तो राजी किया कि बेटा कभी तुम गए नहीं वारणावत, बहुत सुंदर अपना ही है, एक बार वहां पहुंचिए, वहां की प्रजा को पता चले कि महाराज पांडु के पुत्र कैसे हैं। अपनी मां के साथ जाइए, बस कुछ समय में हम निर्माण करवा देते हैं अलग महल जिसमें आप रहेंगे। लाक्षागृह, घी, पेट्रोलियम, ऐसी वस्तुएं खूब, और दीवार बड़ी मोटी, और सब में वही विस्फोटक पदार्थ भरे हुए। देर न लगा, चक्रवर्ती सम्राट का आदेश, महल तैयार। और ऊपर से केवल ऐसा पुता हुआ कि कहीं कोई समझ न पावे। जब चले थे वहां से तो विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा का उनको ज्ञान था, और युधिष्ठिर जी को भी उस भाषा का ज्ञान था। विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में संकेत किया, तुम्हें जहां भेजा जा रहा है वहां मारने के लिए भेजा जा रहा है, और जिस तुम्हें महल में रखा जाएगा वो सब विस्फोटक पदार्थों से भरा होगा, लाक्षागृह। तुमको निकलने का उपाय पहले ही कर लेना होगा। मैं एक अपना आदमी भेजूंगा, वो तुम्हारी सेवा में रहेगा। वो बहुत बड़ा खनिक है, अकेले सुरंग खोद देगा गंगा जी तक, और मेरी नाव वहां मिलेगी, वहां से तुम गंगा पार रातों रात हो जाना। पूरा प्लानिंग। जो ही वहां गए तो प्रजा बहुत उत्साहित हुई। जिस दिन भवन में प्रवेश होने को था, बड़ा उत्सव मनाया गया। तो एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भंडारा खाने आ गई। खनिक के द्वारा पूरी नींव अंदर से सुरंग खुद गई थी, और ऊपर से खंभे का निर्माण ऐसा था कि कोई उसको देख ना सके। वो एक घूंसा भीम का काफी था उसको हटाने के लिए। जो वहां, उसका हमें नाम याद नहीं आ रहा, जो दुर्योधन की तरफ से रखा गया था आग लगाने के लिए, बहुत ही वो प्रवीण, रात रात भर जगता, लेकिन पांडव भी पहरे में रहते। तो वो ये देखता एक बार पांडव सो जाए तो पूरे भवन में आग लगा दें। तो आज महाराज युधिष्ठिर ने कहा अपने सोने का नाटक करो जिससे वो समझ जाए और आग लगा दे। जिस दिन भंडारा था वो भीलनी अपने 5 बेटों के साथ जंगली मदिरा पीकर आई हुई थी, अच्छे अच्छे पदार्थ पाए, वो बेशुद्ध सी थी,
और ये किसी ने नहीं देखा और आग लगा दी गई। तो वो आग जिधर से लगाई, भीम उधर आग लगा दिए, तो वो भी मरा, वो भी उसमें भस्म हुआ, पुरोचना वो भी उसमें भस्म हो गया। भीम ने भुजा से प्रहार करके खंभा तोड़ा, उस सुरंग से लेकर के बाहर हुए। उधर नाव लगी हुई थी विदुर जी के द्वारा, नाव में बैठे गंगा पार हुए। नाव के जो नाविक थे उन्होंने कहा कुछ खबर तो बस कह दो जाकर के कि आपकी कृपा से हम मां सहित सुरक्षित अब वन की तरफ जा रहे हैं। अब इतने कोमल शरीर वाले सब भाई और मां ऐसे बैठाला, महाराज युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव को ऐसे लिया, सबको घसीटते हुए, माता जी को भी, सबको जैसे कोई वाहन हो, अपने 4 भाइयों को और माता कुंती को लेकर भीम, क्योंकि सब त्रसित थक गए थे। काफी हजारों किलोमीटर जंगल वे पवन वेग से कि कोई सूचना ना पावे। इधर हस्तिनापुर में सूचना हुई, लाक्षागृह में पांडव और लाश भी मिली 5 पुरुषों की, एक भीलनी की। तो लगा कि कुंती सहित बड़ा हाहाकार मचा। भीष्म जी तर्पण करने के लिए खड़े हुए तो विदुर जी ने इशारे से कहा, तो भीष्म जी ने तर्पण नहीं किया, समझ गए। फिर एकांत में मिले, उन्होंने कहा केवल आप तक है, पांडव सुरक्षित हैं, वनवास में हैं, पांडवों की हत्या नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा हे भगवान बड़ी कृपा हुई। अब भीष्म जी थक गए थे, प्यासे अर्जुन वगैरह, तो एक विशाल जंगल के बीच में एक वृक्ष के नीचे उनको विराजमान किया और अपने वस्त्र को सरोवर में डुबो करके उनके सबको पानी पिलाया। बैठे ही थे कि एक राक्षस वहां पेड़ पे रहता था, हिडिंबा, और बहन थी हिडिंबी। तो उससे कहा कि हमें सुगंध आ रही है भोजन की। उनका हाँ 5 महारथी बलवान और एक स्त्री है। बोले लाओ, बहुत दिन का भूखा हूं, खा जाओ इन 5 को। दोनों मिलके खाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वो गई, जब गई तो महान पराक्रमी भीम को देखा, राक्षसी थी पर लुभायमान हो गई। भीम से कहा सुनो, भीम सावधान होकर देखे, राक्षसी सोई। वो कहले कि बड़ा सुंदर रूप धारण किया उसने और कहा मैं तुम्हें पति रूप में वर्ण करती हूं। नहीं नहीं, हमारे बड़े भ्राता है ऐसा। उनका तुम्हारी जान बचा रही है, हमें पत्नी रूप में ले लो तो जान बच जाएगी, नहीं तो हमारा जो भाई है ना खा जाएगा आपको सब। वो भूखा बैठा है। कुंती जी जग गई। कुंती जी ने जब पूरी बात समझी और भगवान की प्रेरणा समझी कि भगवान की इच्छा है, तो भीम से कहा स्वीकार कर लो। तो माता की आज्ञा, युधिष्ठिर जी की सहमति से पत्नी, इतने में उसको गुस्सा आया कि इतनी देर हो गई, अभी नजदीक आए तो खड़ी हो गई। हो तुम्हारी ताकत नहीं कि हमारे पति और हमारे परिवार की तरफ आंको। हाँ, धोखा दे दिया। आई थी आप यही। अब तो भीम ने कहा तुम्हें हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, हम में इतनी सामर्थ्य है। और हिडिंबा को थोड़ी देर युद्ध किया और मार गिराया। अब वो भीम से बोली आप हमारे पति हैं तो हमको संतान चाहिए। कुंती जी ने अनुमति दी तो उस भीम से घटोत्कच उसी से प्रकट हुआ। अब वो दोनों सेवा में, जैसे पर्वत लांघना है तो पीठ में बैठ गए, वायुयान का काम उससे बड़ा सहयोग मिला। महाराज एक जगह गंधर्व गंगा स्नान कर रहे थे, तो ये 5 उन्होंने आक्रमण किया। तो अर्जुन ने उनके रथ को भस्म करके उनकी शक्ति को क्षीण किया। तब वो चित्ररथ गंधर्व, उसने कहा महाराज किसी मनुष्य की ताकत नहीं थी कि मुझ गंधर्व को परास्त कर दे, आप में जरूर दैवी शक्ति विराजमान है। अर्जुन जी, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज तो आप जीत गए मेरे से, लेकिन मेरी जैसी किसी दिव्य शक्ति से जीतने के लिए आपके साथ कोई ब्रह्म ऋषि होना अनिवार्य है। इसलिए आप किसी ब्रह्म ऋषि का वर्ण करके ही आगे जाइए, नहीं तो आप परास्त हो जाएंगे। धौम्याचार्य जी का उन्होंने वर्ण किया। तो एक नगर में नगर पड़ा, तो उसमें कुछ दिन, एक चक्रा नगरी में, तो वहां कुछ दिन रुकने के लिए
कुंती जी के सहित पांडव और धौम्याचार्य जी तो एक ब्राह्मण के घर रुके। तो जिस घर में रुके तो शाम के रोवा पीटी मच रही थी। तो कुंती जी गई और कहा कि आज तो ही हम आपके पास आए, आप रो क्यों रहे सब? तो उनका जाओ आप अपने बच्चों सहित समय व्यतीत करो, आप हमारे संकट में काम नहीं आ सकते। उनका बोलो ना। बोले एक राक्षस है यहां, सबकी ड्यूटी लगती है, नंबर आता है। तो एक मनुष्य और कितने कुंतल पुआ पूरी और सब क्या क्या और बैल और भैंसे सब ये लेके वहां पहुंचाना पड़ता है। जो पहुंचाता है उसको मिर्च की तरह खाता है और पूरा भोजन खा जाता है। अब हमारा नंबर है कल, इसलिए हम। तो बेटी कहती मैं पहुंचाऊंगी, बेटा कहता मैं। माँ और पिता रो रहे थे। कुंती जी ने कहा तुम चिंता न करो, हमारे 5 लड़के हैं, एक हम भेज देंगे, सब काम हो। उन्होंने कहा तुम अतिथि हो, ऐसा नहीं। तो कहा हमारे लड़के साधारण लड़के नहीं हैं, हम एक को भेजेंगे, वो काम समाप्त कर देगा, तुम चिंता मत करो। बड़ा ढांढस बंधवाया। बोले आप तैयार करो। तो खीर पूड़ी गुलगुला क्या क्या सामान गाड़ियों में भरकर सब। और कहा भैंस बैल, बोले इनको रहने दो, यहीं रहने दो। बोले स्वयं घसीट कर हमारा बालक ले जाएगा। भीम ले गए और उसकी गुफा के सामने दहाड़ लगाई। जो निकला तो खीर पूड़ी स्वयं खा रहे थे। उसने कहा है हमारे भाग का बोले चुप रहो, पहले खा ले दो। भीम ने पूरी गाड़ी का जो सामान था ना, थोड़ा बारा कुछ बचा होगा। बोले देख अगर खाना हो तो इसको खा ले जो बचा हुआ है। हाँ आप बता क्या तेरा हिसाब होना चाहिए। वो गरज के टूट पड़ा भीम, क्योंकि इतना बड़ा अपमान। भीम ने उठा कर वो खीर पुआ खा करके खूब मस्ती उठा कर पटक कर मार डाला और गांव के दरवाजे पर रख दिया, जहां से नगर का प्रधान दरवाजा था। और कहा किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं, मारा गया। एक चक्रा नगरी बड़ी आनंदमय हुई। अब कुंती जी ने कहा यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी को पता न लग जाए कि इतने बड़े महान राक्षसों का वध कौन कर सकता है, जरूर पांडव जीवित है। फिर वहां से भगवान व्यास देव जी के द्वारा प्रेरित होकर चल। इतने में कुछ ब्राह्मण लोग जा रहे थे, अपने अपने मृगचर में लिए। ये भी ब्राह्मण के भी भेष में रहते थे। वो आपस में राधे राधे हुई। बोले आप कहां जा रहे हो? बोले महाराज द्रुपद के यहां स्वयंवर है, तो हम जाकर स्वयंवर देखेंगे। तो भीम के हृदय में आया, युधिष्ठिर जी से कहा। अर्जुन तो शांत मुद्रा में। कुंती जी ने कहा बेटा मेरी भी इच्छा है कि तुम 5 स्वयंवर में जाओ और देखो, क्योंकि महाराज द्रुपद बड़े पराक्रमी और उनकी पुत्री का स्वयंवर है। गांव में गए, एक कोने में कुम्हार का घर था, वहीं रुके छुप करके। मृगचर्म और ब्राह्मण वेश में सभा में गए। वहां चक्र में घूमती हुई मछली की आंख को जल में देख के मारना है, ऐसे। भलू अगर स्थायी हो और जल में फिर मारना है, ऐसे मारना तो भी बहुत बड़े निशाने की जरूरत। लेकिन वो चक्र की तरह घूम रही है और उसकी आंख में वेदना है और जल में नीचे देखना है, और केवल 5 बाण है, 5 बार चांस मिलेगा। और प्रत्यंचा चढ़ाना इतना कठिन है कि कितने महावीरों के घुटने टूट गए, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। कर्ण आया, ये सब तो दुशासन दुर्योधन आदि तो परास्त ही हो गए, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। कर्ण आया, फटाक से प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण संधान किया। तो द्रौपदी तू कौन है? अब क्या उत्तर दे? सूत पुत्र कर्ण। उनका यहां क्षत्रिय राजकुमारों का स्वयंवर हो रहा है, सूत पुत्रों का नहीं। रख। अब कोई उत्तर नहीं दे। तभी तो कुंती माता से बहुत नाराज था। जब माता यही कहा था कि आज आप आ रही हैं और बता रही पुत्र, भरी भरी सभाओं में सूत पुत्र करके मेरा अपमान किया गया। उस समय नहीं कहा कि कर्ण मेरा पुत्र है। कर्ण निराश हो, सामर्थ्य थी लेकिन अब और कोई वीर, तो अर्जुन खड़े हो गए। जो ये अर्जुन खड़े हुए तो सबने कहा नहीं, ब्राह्मणों का नहीं, क्षत्रिय राजकुमार का होता है। तो सब ब्रह्म ऋषियों ने कहा नहीं, स्वयंवर स्वयंवर है और ब्रह्म ऋषि सबके ऊपर अधिकार रखते हैं। जाओ
ब्राह्मणों की विजय होगी। अब तो स्वस्ति ना इंद्रो, सब अपने अपने वेद मंत्र उच्चारण। अर्जुन जी गए और भगवान का स्मरण कर ही रहे थे कि सामने दृष्टि पड़ी, द्वारिकाधीश भगवान और बलराम जी भी विराजमान। तो दृष्टि पड़ी, ऐसे भगवान इशारा कि आप अपना कार्य कीजिए, क्योंकि कोई जान ना पावे कि पांडव है। अरे अब ऐसी कथा है कि प्रसंग है। अर्जुन जी ने एक क्षण में प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष पे बाण लिया। 5 बाण की जरूरत नहीं थी, पहले ही बाण से मछली के नेत्र को भेद दिया है। सब आश्चर्यचकित, ऐसा ब्राह्मण तेजस्वी और धनुर्धारी तो देखा ही नहीं गया। महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि हमने तो संकल्प किया था, यज्ञ से द्रौपदी को प्रकट किया था अर्जुन के लिए, लेकिन आज ब्राह्मण विजयी हुआ। अब तो द्रौपदी को लिया, चल पड़े। गांव के किनारे घर में था। युधिष्ठिर जी बोले, मां भिक्षा लाया हूं। का 5 पुत्र हो 5 में बांट लो। देखा नहीं तो उनका, मां आप देखो तो राजकुमारी द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री। तो उनका, बेटा अब तो मुझसे निकल गया, तुम 5 इसके पति हो गए। और उधर धृष्टद्युम्न स्वयं छुपे हुए वेश में आया कि कौन ऐसा ब्राह्मण हो सकता है जो इतना बड़ा धनुर्धारी। तो छुप करके पीछे आए और जब देखा कुंती और उनकी बात हो रही, वापस गए। महाराज द्रुपद से कहा, मुझे संशय है, वो ब्रह्म ऋषि नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। उनकी भुजाओं में जो चिन्ह बने हुए हैं प्रत्यंचा के, उनके हाथ में जो ढट्ठा पड़े हुए हैं अस्त्र शस्त्र के, वो क्षत्रिय के हैं। एक बार आप निमंत्रण दो। कल निमंत्रण किया परीक्षा के लिए, वेद शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, बहुत से वाणिज्य व्यापार की वस्तुएं। अब वो तो क्षत्रिय राजकुमार हैं, सीधे जाकर बड़े बड़े अस्त्रों को देखने लगे। विराट ने कुंती जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, अब आपको सत्य बोलना होगा, कौन है आप? क्योंकि मेरा संकल्प था मेरी पुत्री को अर्जुन वरण करें। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ। ये जो मत्स्य वेद किया ये अर्जुन ने ही किया है, और मैं इनकी मां कुंती हूं, महाराज पांडु की पत्नी, और ये 5 पांडव हैं। अब तो महाराज फूले नहीं समाये, पर कुंती जी ने कहा कि 5 को ये पति रूप में वरण करेगी। बोले, ऐसा नहीं होने देंगे। धर्म एक पति के लिए कहता है। एक राजा की कई रानियां हो सकती हैं, लेकिन एक रानी के कई राजापति हों, ऐसा नहीं सुना गया। तो उन्होंने भगवान व्यासदेव जी का स्मरण किया। तत्काल भगवान व्यासदेव जी आए और बताया कि ये 5 इंद्र हैं पूर्व के, पूर्व ऐसे, और उनकी राज्यलक्ष्मी ही तुम्हारे यज्ञ कुंड से एक रूप द्रौपदी का रूप धारण करके प्रकट हुई। पहले भी 5 इस ऐश्वर्य के स्वामी थे, वही द्रौपदी, कोई स्त्री नहीं है। द्रौपदी कोई स्त्री नहीं है, स्त्री रूप धारण करके ये स्वर्ग की लक्ष्मी स्वयं अवतरित हुई। और ये 5 क्रमशः इंद्र रहे हैं पूर्व में, इसलिए 5 इसके पति होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और अगर तुम्हें उदाहरण लेना है तो मारिशा नाम की एक कन्या और 10 प्रचेता, 10 पति उसके थे। मारिशा के पीछे चरित्र सुना तो कई उदाहरण भगवान व्यासदेव जी ने दिए, महाराज द्रुपद को संतुष्ट किया। अब वहां जो ये कौरव पक्ष के आए हुए थे, बड़ा युद्ध शुरू हुआ कि ब्राह्मण लोग कैसे द्रौपदी को ले जा सकते हैं। भीम ने एक पेड़ उखाड़ा और जितने कौरव थे समेट समेट करके बस अब भागे। कर्ण ने जब अर्जुन से युद्ध किया, तब युद्ध के बाद भाग पड़ा और दुशासन दुर्योधन से बताया कि मैं 100% कहता हूं कि ये पांडव हैं, इतनी सामर्थ्य विश्व में किसी धनुधर की नहीं कि मुझ कर्ण को भगवा दे युद्ध से। तो और सबने भी कहा कि इतनी मार में दम नहीं किसी की, भीम के अलावा जो हम कौरवों को परास्त कर दे। जाके सब धृतराष्ट्र से बताए। धृतराष्ट्र ने कहा, इज्जत इसी में कि बहू को सम्मान के साथ घर लाया जाए। तो भगवान जिसके सहयोगी हैं,
विजय श्री उसके पास है, संकट चाहे भले पड़े। इसलिए निरंतर नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं, मनमानी आचरण नहीं। ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है और भगवत प्राप्ति अहंकार शून्य हृदय पर जागृत होती है। अहंकार शून्य गुरुजनों की आज्ञा में रहने से होता है, भगवान की शरण में रहने से होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।